वसल्लम के चेहरे वद्दुहा को तलाश करते थे, आका के हुस्न के मुतलाशी थे कि किसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाए। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सवाल किया करते थे कि क्या तुमने मेरे महबूब को कहीं देखा है, क्या तुमने मेरे आका को कहीं देखा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा से पूछ रहे हैं, तैबा की गलियों में सवाल कर रहे हैं, बताओ मेरा महबूब कहीं देखा है। और फिर वो वक्त भी आता है जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर मुल्क शाम के शहर हलब में तशरीफ ले जाते हैं, क्योंकि तैबा में आका की याद आती है, तैबा की गलियां आका की याद दिलाती हैं बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बिलाल हबशी मुल्क शाम के शहर हलब में चले जाते हैं, 1 साल हलब में गुजारते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है किस्मत अंगड़ाई लेती है, मदीने वाले का दीदार करते हैं, आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में आके आका बिलाल हबशी से फरमाते हैं, है मेरे बिलाल मेरे शहर को क्यों छोड़ दिया, है मेरे बिलाल मेरी याद नहीं आती, मुझसे मिलने का जी नहीं करता, क्या तू मुझसे मिलना नहीं चाहता। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त आंख खुलती है, बेचैन हो जाते हैं, फौरन बिलाल हबशी उठते ही ऊंटी पर सवार होकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के दो दीवार को देखते हैं, आका को तलाश कर रही है बिलाल हबशी की आंखें कि आका कहाँ है। ख्वाब में आके आका ने बुलाया था, फिर हुजूम में चले जाते हैं, आका को तलाश करते हैं, आका नजर नहीं आ रहे। फिर बिलाल हबशी फौरन आका के कब्र अनवर पर चले जाते हैं, कब्र अनवर पर रो रो के कहते हैं, आका गुलाम हाजिर है, लब्बैक या सय्यदी लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका देखिए आपका गुलाम आ गया, आपका आशिक आ गया, आपने ख्वाब में आके हुक्म इरशाद फरमाया, बिलाल आ जा। बिलाल मुल्क शाम को छोड़ के हलब को छोड़ के आका आपकी बारगाह में हाजिर हो गया है। आका मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और आप पर्दे में छुप गए हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा दिखा दीजिए। उसके फौरन बाद एक कैफियत तारी होती है, ऐसी वजदानी कैफियत तारी होती है कि बिलाल हबशी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। बहुत देर के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बिलाल हबशी को उठाकर बाहर ले जाते हैं। जब बाहर ले जाते हैं बिलाल हबशी आंख खोलते हैं, उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में हर तरफ शोरा है, हर तरफ एक ही शोर है, सुना है बिलाल हबशी लौट के आ गए हैं, सुना है आका का गुलाम लौट के आ गया है। चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधिए उन घड़ियों का कि जब मदीने के वासियों ने बिलाल हबशी की अज़ानें सुनी थी, आका की मौजूदगी में सुनी थी, हर तरफ एक ही चर्चा है, बिलाल हबशी आ गए हैं। अब लोग चाहते हैं बिलाल हबशी की जियारत करें कि आका के जाने के बाद, आका के पर्दा फरमाने के बाद, आका की जुदाई के बाद बिलाल हबशी को किसी ने देखा नहीं था। 1 साल के बाद बिलाल हबशी वापस आए। अब हर शख्स आता है मस्जिद नबी शरीफ में, बिलाल हबशी का दीदार करता है और फिर सहाबा अर्ज करते हैं, है बिलाल जरा अपनी आवाज तो सुना दे। मेरे भाइयों, जब इंसान को किसी से प्यार होता है, जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, अगर वो महबूब दुनिया से चला जाए तो उसके महबूब के दोस्तों पर भी प्यार आता है। मैं अपना बताऊं, मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, मेरी दादी से मुझे बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत है। आज भी घर में अगर दादी की उम्र की बूढ़ी औरतें घर में आए, वो जो दादी के साथ बातें किया करती थी, जो दादी के साथ गुफ्तगू किया करती थी, आज भी अगर हम उन औरतों की आवाजें सुने, मैं कमरे से गुजरता हूँ तो रुक जाता हूँ। वो आवाजें मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आवाजें मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं। ये वही औरतें हैं जो दादी से कलाम किया करती थी। दादी जिन कमरों से गुजरती थी, उन कमरों को देखता हूँ तो दादी की याद आती है। इसी तरह जिससे इंसान को मोहब्बत होती है तो महबूब के दोस्तों से भी प्यार होता है, उनकी आवाजों से भी प्यार होता है। वो लम्हे याद आते हैं, वो घड़ियां याद आती हैं, वो साथें याद आती हैं। सहाबा बिलाल हबशी के पास आए, बिलाल हबशी से कहते हैं, है बिलाल हबशी, आज वो अजान तो सुना दे जो आका के दौर में सुनाया करता था। है बिलाल, आज वो अजान सुना दे। बिलाल हबशी कहते हैं, है साहबा मेरे बस की बात नहीं है, मुझको माफ कर दो, क्योंकि जब वो अजान सुनाता था जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता था, चेहरा बद्दुहा मेरी निगाहों के सामने होता था। आज अगर अजान पढ़ूंगा आका का चेहरा कैसे देखूंगा? आका का चेहरा किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन 2 शहजादे ऐसे भी हैं जिनसे आका को प्यार है। आका ने फरमाया, जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, वो कौन है? वो नवासे हैं मोहम्मद अरबी के, वो आका के नवासे हैं। कहा, है बिलाल हबशी, आज हमारी नहीं सुनते, उन शहजादों की तो सुन लो। सहाबा हसनैन करीमैन के घर जाते हैं, हसनैन करीमैन
حسین کو بلا کے لاتے ہیں. امام حسین ہیں, بلال حبشی ہیں. امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اے بلال دیکھ آقا کا نواسا آیا ہے. اے بلال ایک مرتبہ وہ اذان سنا دے, مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے. بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے میرے آقا کے شہزادوں, میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں, تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں, میں سناؤں گا اذان, بتاؤ کہاں سناؤں. امام حسین بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً مسجد میں لے جاتے ہیں. کہا اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان سناؤ. اب بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں. طیبہ کی گلیوں میں بلال حبشی کی وہ آواز گونجتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مدینہ المنورہ کے بازاروں میں بلال حبشی کی آواز جب گونجتی ہے تو طیبہ کے مکین بچے, بزرگ, نوجوان, مرد, عورتیں سب کمروں سے باہر نکل آتے ہیں. یہ آواز ہمارے لیے آقا کی یاد تازہ کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی آ گئے تو ننھے بچے بھی اپنی ماں سے پوچھتے ہیں آقا کے مؤذن تو آگے, آقا کب آئیں گے. ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہیں, کب حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیں, کب چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیں, کب آقا کے گنگریالے بالوں کو دیکھ لیں. ارے آقا کی سنگت میں چلنے والا غلام تو آ گیا, آقا کب آئیں گے. ادھر بلال حبشی اذان پڑھ رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آیا. بلال بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. اس کے بعد جب بلال کی آنکھ کھلتی ہے, اس کے بعد بلال کے لیے مدینہ المنورہ میں رہنا ناممکن ہو گیا. بلال واپس حلب چلے جاتے ہیں. یہ انداز ہے میرے آقا کے عاشقوں کے. ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ انداز ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا. ہمارا بچہ کرکٹرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ فٹ بالرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ باکسرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ ریسلرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ دنیا کی سیلیبریٹیز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ کارٹون کے کیریکٹرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ بالی ووڈ سٹارز کے نام جانتا ہے. لیکن ہمارا بچہ آقا کی نگاہوں کے اسٹار بلال حبشی کا نام کیوں نہیں جانتا. یہ ہم پر فرض ہے. اگر عشق مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے تو آج ارادہ کر لیں ہر روز رات سونے سے پہلے ہم بلال حبشی کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے. ہم حضرت ابو بکر کی قربانیاں اپنے بچوں کو سنائیں گے. مولا علی کی شجاعت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کا عشق اپنے دل میں سنبھال لو کہ یہ وہ عشق ہے جو انسان کے دل میں اگر سما جائے تو انسان اس دنیا